दिल्ली में बीबीए के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सर्च करते टाइम स्टूडेंट्स को काफी सारे डाउट्स रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो राइट टाइम पे पता ही नहीं होता कि यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना होता है। ऐसे में एक काउंसलिंग आपने सुनी होगी, सीमैक कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन काउंसलिंग, जिसके अंदर 3 स्टेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं दिल्ली की। पहली डीटीयू, दूसरी एनएसयूटी और तीसरी है आईजीडी टीयूडब्ल्यू। इनके अंदर बीबीए कोर्स ऑफर करा जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि यहाँ पे एडमिशन लेने का रोड मैप क्या है। तो आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन का प्रोसेस, प्लेसमेंट रिपोर्ट, टोटल डिटेल्स आप लोगों को आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और मेरे पास है 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस करियर काउंसलिंग के अंदर और मैं स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में हेल्प करता हूँ और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भी आप लोगों को बीबीए रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, सीमैक काउंसलिंग बेसिकली बीबीए कोर्स के लिए होती है, इसके अलावा एमबीए कोर्स के लिए भी होती है। हम अभी बीबीए कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। पहली है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डीटीयू, जिसका यूएसएमई डिपार्टमेंट के अंदर बीबीए कोर्स होता है। यहाँ पे 4 इयर्स का आपको बीबीए दिखेगा एनईपी 2020 के साथ में अलाइन करता हुआ। सीट्स हैं टोटल 180 प्लस 1 कश्मीरी माइग्रेंट, 1 सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के अंदर सीट आती है, तो टोटल 182 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सेकंड है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एनएसयूटी, जिसके अंदर आपको बीबीए ऑनर्स की 120 सीट्स मिलेंगी। थर्ड आती है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे टोटल सीट्स 75 प्लस 1 कश्मीरी माइग्रेंट एंड 76 टोटल सीट इस तरीके से हो जाती है। अब देखिए, अगर आप दिल्ली के अंदर बीबीए के लिए कॉलेजेस सर्च कर रहे हो तो इसके अलावा आपके पास आईपी यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है, लेकिन डीयू के अंदर काफी कम सीटें होती है और वहाँ पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है। आईपी में भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी आपको अलग से काउंसलिंग का प्रोसेस अटेंड करना होता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में अच्छे बीबीए कॉलेज सर्च कर रहे हो तो हम आपको काफी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। तो एडमिशन सपोर्ट का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे साथ कनेक्ट करिए और बीबीए के लिए जितने भी बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, सारे हम आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे कॉमन रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज बेसिकली एक ही पोर्टल पर पार्टिसिपेट कर रही है सीमैक के पोर्टल पे, तो इनकी कॉमन एलिजिबिलिटी होती है। वो रिक्वायरमेंट है कि आपको सीयूटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन दे रही है तीनों यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट जो है इंग्लिश और जनरल टेस्ट के लिए अपीयर करेगा, ये भी रिक्वायर्ड है। तो ये आपकी कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कोई भी स्टूडेंट है जिसने सीयूटी के एग्जाम के अंदर इंग्लिश और जनरल टेस्ट नहीं दिया है, वो स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट सीमैक की काउंसलिंग में नहीं कर सकता। अब यूनिवर्सिटी वाइज क्लास 12 की एलिजिबिलिटी भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहता है एक तरीके से। डीटीयू बीबीए के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं यूएसएमई के अंदर, तो 50% आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए और इंग्लिश आपकी पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर ब्रोशर। एनएसयूटी के अंदर अगर आप बीबीए के लिए अप्लाई करते हैं तो 60% इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, 55% फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड 50% फॉर एससी एसटी स्टूडेंट। एससी एसटी को 10% का रिलैक्सेशन है। अब आईजीडी टीयूडब्ल्यू के अंदर आपको मिलेगा मिनिमम 50% पे एडमिशन और यहाँ पे भी इंग्लिश पास होना आपके लिए कंपलसरी है। तो एनएसयूटी को आप देखेंगे 60% है, बाकी डीडीयू का 50% देखने को मिल जाएगा और नीचे जो हमारे पास आईजीडी टीयूडब्ल्यू है, इसके अंदर भी 50% पे आपको एडमिशन मिल सकता है। ये बेसिकली दोनों ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, यानी कि सीयूटी के साथ में ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जैसे ही आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो गई, आपने यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करा, सीमैक के काउंसलिंग का फॉर्म भरा, अब जैसे ही आप अपने सीयूटी की डिटेल्स डालेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स इनके पास चली जाएगी। उसके बेसिस पर ये अपनी एक मेरिट बनाते हैं, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो वहाँ पे वो फॉर्मूला लगता है 25% इंग्लिश देन 75% सीयूटी यूजी का जो जीएटी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसका वेटेज रहता है। यानी कि लैंग्वेज को देंगे 25% वेटेज और 75% वेटेज लेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में से। उसके अंदर से जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, उसके बेसिस पे आपकी स्कोरिंग आगे जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सीयूटी के थ्रू अप्लाई करेगा, इन दोनों ही तरीके से उसकी वेटेज बनने वाली है। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे टाई हो गया है दो स्टूडेंट्स के बीच में, अगर दोनों का स्कोर भी सेम आ गया, कोई बात नहीं, जीटी का स्कोर भी सेम आ रहा है, तो जो स्टूडेंट बड़ा है उसको ऊपर मेरिट में डाल देंगे। अगर एज भी सेम है तो जिसका इंग्लिश के अंदर स्कोर अच्छा है उसको ऊपर कर देंगे, और अगर दोनों चीज सेम है तो रैंडम नंबर दे देते हैं ऊपर, किसी को भी ऊपर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है मेरिट लिस्ट बनता है। अब हम इसका डिटेल में एडमिशन का प्रोसीजर समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सीयूटी का पैटर्न समझा देता हूं, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 सेक्शन देने पड़ेंगे। पहला है लैंग्वेज टेस्ट। अब लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आपके टोटल आते हैं 50 क्वेश्चंस, 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा, +5 मिलेगा और -1 का डिडक्शन होगा। उसके लिए मैंने कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे रख दिए हैं। सेकंड सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसके अंदर आपका रीजनिंग भी आता है, क्वांट्स भी आता है और जीके भी आता है। तो रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, क्वांट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, एंड देन हमारे पास जो बचता है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके का, तो उसके लिए आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन केस अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं डीटीयू बीबीए के लिए, एनएसयूटी बीबीए के लिए, तो आप हायर एजुकेशन के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारा एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी ये हमारा मास्टर कोर्स है, जो कि स्पेशली बीबीए कैंडिडेट्स के लिए है। आईपीयू सीटी हो या फिर आप सीयूटी के थ्रू टॉप यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हैं, एमएससीटी
को कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली एनसीआर के आसपास में जितने भी टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स है, मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम्स को हम एक सिंगल इस कोर्स में कवर कर रहे हैं। अभी तो आपको सिर्फ डीटीयू के बारे में पता चला, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, गोल्डन जेम्स हैं, जहां से आपको अच्छी आरओआई मिल सकती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना है। इसके अंदर हमने टू दी पॉइंट वही चीजें पढ़ाई हैं जो आपके कोर्स में रिक्वायर्ड है, जो आपको बीबीए में एडमिशन लेने में सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। उन्हीं सभी टॉपिक को हमने यहाँ पे प्रायोरिटी दी है। टिल योर एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहने वाली है, मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम की भी यहाँ से मिल सकती है। तो ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म है हमारा और ये हमारा कोर्स, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको डेफिनेटली काफी हेल्प मिलेगी। चलिए अब वापस चलते हैं। आपने सिलेबस देख लिया, सीयूटी का क्या सिलेबस रहता है अगर आप सीयूटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं एनएसयूटी और डीटीयू के लिए। देन उसके बाद आपका एक एडमिशन का प्रोसेस होता है जो कि आपको फॉलो करना होगा। अभी तक आप ये चीज समझ के चलिए, हम तीनों के ही बारे में कंबाइन बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली एक यूनिवर्सिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे कि एनएसयूटी की मैं अलग करूंगा, डीटीयू की अलग करूंगा, नहीं। ये सीमेक के बारे में बात हो रही है। सीमेक के अंडर में ये तीनों यूनिवर्सिटी आती है। तीनों यूनिवर्सिटी के लिए सेम प्रोसीजर रहने वाला है, यानी कि सबसे पहला स्टेप रहेगा रजिस्ट्रेशन का। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, सीयूटी की डिटेल्स डालनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, क्लास 12 की मार्कशीट आप डालेंगे, अगर नहीं है तो आप अपीयरिंग पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस पे करनी है। देन उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंग्लिश की 25%, जीएटी के 75%, तो उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। देन उस मेरिट के बेसिस पे आपका राउंड 1 डिक्लेयर होगा, यानी कि आपका राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको पार्ट एकेडमिक फी पे करनी होती है, जो कि होती है 1 लाख रुपीज। ये आपकी यूनिवर्सिटी की फीस होती है। लेट्स से कि अगर एनएसयूटी की फीस है 1.23, तो आपको 23,000 रुपए रिमेनिंग बाकी बाद में जाके पे करने होंगे। 1 लाख रुपए आपको ऑनलाइन पे करने होंगे, यानी कि आपकी जो कॉलेज की टोटल फीस है फर्स्ट ईयर की, उसका ये पार्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पार्ट एडमिशन फी। अगर आप श्योर नहीं हो कि मेरे को एनएसयूटी में नहीं जाना, मेरे को आगे डीटीयू में ट्राई करना है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए फ्लोट का बटन दबा सकते हैं, आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। अब आपको सीमेक और अच्छे से समझ में आएगा, यानी कि जब आप सीमेक का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे आपको चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। अब इस चॉइस फिलिंग में फर्स्ट नंबर पे आप चाहो तो डीटीयू बीबीए रख सकते हो, सेकंड पे रखोगे एनएसयूटी बीबीए, ये मैं रैंडमली ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। थर्ड पे आपने रखा आईजीटीडीयू, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आप एक बॉय कैंडिडेट हो तो आप सिर्फ ये 2 ही ऑप्शन डाल सकते हो। अब इसमें अगर आपको एनएसयूटी मिल गया, आप चाहते हो कि मैं डीटीयू में जाऊं, तो उसके लिए आपको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड में। इससे आपकी ये वाली सीट जाएगी नहीं, ये आपके पास रहने वाली है। अगर आपको अपग्रेडेशन मिला तो दे दिया जाएगा। सेम अगर आपने डीटीयू सेकंड नंबर पे रखा था और एनएसयूटी को 1 नंबर पे रखा था और आपको पहले डीटीयू में मिल गया, आप चाहते हो एनएसयूटी में जाना, तो उसके लिए भी आपको अपग्रेडेशन का बटन दबाना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद आता है स्पॉट राउंड। अगर सीट वैकेंट रह गई है तो उसमें स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है, जिसमें काफी कम चांसेस होते हैं। और उसके बाद फाइनल रिपोर्टिंग होती है, जहां पे आपको जाके अपनी रिमेनिंग फीस देनी होती है और अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। तो ये है आप लोगों का सीमेक का एडमिशन का प्रोसेस। अब ऐसे में रिजर्वेशन पॉलिसी भी रहती है यहाँ पे, क्योंकि तीनों ही स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो दिल्ली की स्टेट रीजन कोटा कैटेगरी इनकी रहती है, जिसमें दिल्ली के स्टूडेंट्स को 85% रिजर्वेशन मिलती है। क्लास 12 आपने अगर दिल्ली से करी है, आपका स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड रहा है इनसाइड दिल्ली, तो आप दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे और उसमें 85% सीट्स की रिजर्वेशन रहती है। आउटसाइड दिल्ली हो जाता है 15% सीट, जैसे कि गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया। तो आसपास का जो रीजन है, यानी कि दिल्ली से जो जितने भी बाहर है पिन कोड्स हैं, सारे के सारे आउटसाइड दिल्ली कहलाते हैं, उनको 15% रिजर्वेशन मिलती है, यानी कि उनका जो काउंट है 15% सीट्स में रहेगा। अगर यहाँ पे सीट्स टोटल 100 है, तो उसमें से 85 सीट्स में अलॉटमेंट होगी दिल्ली स्टूडेंट की और 15 सीट्स में होगी आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट की। इस तरीके से देखा जाता है। अगर आपका एनओएस बोर्ड है तो ये भी देख लेना, या फिर पत्राचार है, तो आपका जो रीजन है उसमें एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन अगर दिल्ली की रही तो आप दिल्ली कैंडिडेट कहलाओगे। बाकी इसके अलावा और भी रिजर्वेशन होती है जो कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है, SC ST OBC EWS, इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे आपको रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगी। और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी यहाँ पे आपको एक सिंगल सीट मिल जाती है। तो यह है रिजर्वेशन पॉलिसी। अब फीस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, कितना फीस स्ट्रक्चर सभी यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊं एक एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो वो भी मैं बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर देना स्पेसिफिक वीडियो ऑन एनी यूनिवर्सिटी यू वांट, DTU NSCTU IGTDU, तो मैं स्पेसिफिक वीडियो बना सकता हूँ। बट मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में तीनों को कवर कर लेंगे तो हमारा काफी टाइम सेव होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो इन यूनिवर्सिटीज में जाने का रास्ता तो एक ही है, सीमेक की काउंसलिंग। तो DTU देख लेते हैं। तो DTU में आपका एनुअल फी ब्रेकअप इस तरीके से रहता है। 4 इयर्स का BBA है यहाँ पे। आप चाहो तो 3rd ईयर में एग्जिट ले सकते हो, आप चाहो तो फर्स्ट में ले सकते हो, सेकंड में ले सकते हो। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में आता है। फर्स्ट में एग्जिट करोगे तो सर्टिफिकेट, सेकंड में करोगे तो डिप्लोमा, थर्ड में ग्रेजुएशन और फोर्थ में आपको रिसर्च मिलता है। तो आप रिसर्च तक करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डायरेक्टली आप PhD कर सकते हो। इनकेस अगर आप 3 ईयर में एग्जिट लेते हो तो आपको उसके बाद MBA करना होता है। MBA 4 ईयर के बाद भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। तो यहाँ पे आप DTU के अंदर आप देखोगे तो पर ईयर की फीस जो है अप्रोक्सीमेटली आपकी जाएगी 1,17,000 फर्स्ट ईयर की, सेकंड की 1,27,000। ये जितनी भी चीजें यहाँ पे मेंशन है ये अप्रोक्सीमेटली है, टू दी पॉइंट फिगर नहीं है भाई। देखो जो भी चीजें हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। तो ये हमने जो ली है इनके ब्रोशर से ही ली थी, बट ये हर साल वेरी करती है। थोड़ी बहुत फीस आपको ऊपर नीचे देखने को मिली है,
ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से बनाई गई है। हम एग्जैक्ट फिगर या फिर हम कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इनके सीमेक काउंसलिंग के। मैं आपको बस अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपका जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी में भी कनेक्ट करके सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। एनएसयूटी के अंदर आपको फीस मिलेगी 1.23 लाख पर एनम की। IGDTUW के अंदर आपको जो फीस मिलेगी 1,16,000, 1,27,000, 1,40,000। तो ओवरऑल अगर हम फीस देखते हैं कुल मिला के तो आपकी फीस अप्रोक्सीमेटली 1.2 से लेके 1.4 लाख पर एनम तक आपकी फीस जाती है। तो ये फी स्ट्रक्चर आपको एनएसयूटी DTU का देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उनकी प्लेसमेंट्स की एक बार समरी देख लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एनएसयूटी का प्लेसमेंट समरी देखा, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे कंपनीज मेंशन करी गई है। हालांकि बहुत टॉप नॉच कंपनीज थी रिक्रूटर्स के अंदर, लेकिन प्लेसमेंट्स के एग्जैक्ट स्टेट्स मेरे को देखने को नहीं मिले। वेरेज मैंने जब देखा IGTW की वेबसाइट पे तो वहाँ पे मेरे को इंटर्नशिप्स दिखी हैं, बट DTU की प्लेसमेंट समरी मैंने निकाली तो 2024 तक की मेरे पास प्लेसमेंट समरी निकली है, जिसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5 इयर्स के अंदर जो हाईएस्ट पैकेज गया वो 12,65,000 रुपए का गया, 12.65 LPA का। एवरेज पैकेज जो रेंज रही वो 3.1 से लेके 6.3 LPA तक रही। मीडियन पैकेज गया स्टूडेंट का 3.4 से लेके 5.3 LPA तक का, जिसमें टॉप रिक्रूटर्स है PwC, EY, Deloitte, ZS, CBRE, JLL। और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इनका ईयर रहा है वो रहा है 22 से लेकर 23 वाला, जिसके अंदर यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज यही देखने को मिला था। इसके अलावा वेरी करा था हाईएस्ट पैकेज। तो रेगुलर प्लेसमेंट रेंज अगर हम देखते हैं तो 4 to 7 आपको यहाँ पे पैकेज एक्सेप्ट आप कर सकते हो। वो भी टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, आपने कैसा अपना परफॉर्मेंस रखा, आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपने स्पेशलाइजेशन कौन सी ऑप्ट करी, उसमें भी जो है चीजें मैटर करती है। स्पेशलाइजेशन इन द सेंस कि 4 इयर्स वाले में आपके पास मेजर माइनर रहता है, आप डुअल मेजर स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो इस केस में आपके पास कौन सी स्पेशलाइजेशन रही, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या थी, यानी कि जो मोस्टली जेडीज आ रहे हैं अभी मैं भी आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे कंसल्टिंग में ज्यादा आ रहे थे। तो अगर आप मार्केटिंग से तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैग देखने को मिल सकता है। बाकी ऐसा नहीं है, आप बहुत मेजर माइनर लेके चल रहे हो तो उसमें आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती है। रोल्स रहे स्टूडेंट्स के एनालिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, कंसल्टिंग सपोर्ट, ऑपरेशंस, मार्केटिंग। आगे बात करते हैं और प्रोस देखते हैं कि अगर आप DTU यूनिवर्सिटी से अगर भैया अपना BBA करते हो तो क्या आपको एडवांटेजेस मिलेगी। तो पहला तो यही है कि आपको DTU को टैग मिल जाएगा। DTU ऑलरेडी इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही बड़ा कैंपस है, यहाँ पे करोड़ के अंदर पैकेजेस जाते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, काफी पॉपुलर है उनके बीच में। कंसिस्टेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेगी क्योंकि ब्रांड नेटवर्क तो काफी सॉलिड है, इंजीनियरिंग कैंपस है, यहाँ पे MBA हो चाहे BBA हो, बाकी सभी कोर्सेज में कंपनीज तो काफी अच्छी आ रही है। इन 2022-23 हाईएस्ट जो है LPA आपको यहाँ पे 12.65 देखने को मिला है। बाकी रेगुलर ईयर्स के अंदर आपको 4 to 7 LPA के रेंज देखने को मिला। गुड कॉर्पोरेट कनेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैलेंस्ड फीस है, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। 1.2 से लेके 1.4 की फीस है। हालांकि ये भी कई सारे स्टूडेंट्स को ज्यादा लगती है, बट ओवर द टाइम पीरियड जो क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जो एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलता है वो अदर यूनिवर्सिटीज में आपको इतनी जल्दी से नहीं मिलेगा। तो भैया जितना जैसे आप घी डालोगे वैसी आग होती है, आपको पता ही है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे फीस 60,000 70,000 भी, बट वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वो आपके ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते क्योंकि वो सारा का सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में लग जाता है। तो इफ यू वांट क्वालिटी तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फीस में आपको करना पड़ेगा। बाकी ROI इन कंपैरिजन देख लो तो एक साल में आपका इस पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाता है। कैंपस लाइफ आपको अच्छी मिल जाएगी, सोसाइटीज मिल जाएगी, नेटवर्किंग काफी अच्छी बिल्डअप हो जाएगी क्योंकि कैंपस काफी बड़ा है और कनेक्ट काफी अच्छा है स्टूडेंट्स के बीच में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की स्टेबिलिटी मिल जाएगी, टैग मिल जाएगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मैंने अपना BBA कंप्लीट करा है, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, सीमेक की काउंसलिंग का प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको ये चीज तो देखने को मिल जाएगी, है ना। करिकुलम और स्टेबल फैकल्टी बार बार चेंज नहीं होगी, तो ये आपको एडवांटेज मिल जाएगी। अब कॉन्स क्या रहने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। भैया अच्छा ही तो है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको कॉन्स भी देखना होता है। तो प्लेसमेंट का ईयर टू ईयर वेरिएशन रहा है। कंसिस्टेंटली 12 LPA, हाईएस्ट CTC नहीं रहा, कहीं कहीं पे 7 भी था, कहीं पे 8 भी था। तो ये चीज रही है, बट हाँ ये पुराने सालों की बात है, हर साल नई चीजें हो रही है। 2022-23 के बैच के अंदर मैंने जो उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट देखा, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो 12 LPA उसमें हाईएस्ट गया 12.65 का। हाईएस्ट पैकेज समटाइम्स 12.65 एंड बट इन अदर ईयर्स ड्रॉप टू 7 LPA ऑल्सो। यहाँ पे चीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे BBA का जो बैच साइज है वो काफी बड़ा है। 180 सीट्स आपके एक बैच में पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन तो काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इनकेस एडमिशन में भी कंपटीशन देखने को मिलता है क्योंकि 180 सीट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर देखें तो 4-5 हजार स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। बाकी जो मेजर रोल्स स्टूडेंट्स को मिले हैं प्लेसमेंट्स के अंदर वो एनालिटिक्स, रिसर्च एसोसिएट एंड कंसल्टिंग सपोर्ट में गए हैं। प्योर मार्केटिंग, फाइनेंस कोर रोल्स जो है बहुत ही लिमिटेड से देखने को मिले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या रही है, उसमें भी चीजें मैटर करती है। तो यहाँ पे अगर मार्केटिंग फाइनेंस देखें तो ज्यादा कोर में इनको प्लेसमेंट्स नहीं मिली, जॉब रोल्स नहीं मिले। अटेंडेंस का रूल्स है यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने वाला है। एकेडमिक रिगर है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने एकेडमिक्स को लेके और अटेंडेंस के रूल्स को लेके। तो डिसिप्लिन भी है, एकेडमिक्स भी है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये हमने डिस्कस करी है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, NSATU, IGTDUW, इनके बारे में हमने कंप्लीट एडमिशन का प्रोसेस डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी देखिए धीरे धीरे करके चीजें क्लियर होती
जब आप लोग एडमिशन के प्रोसेस में आएंगे, उस स्टेज में आएंगे, उस फेज में आएंगे, तो उस टाइम पे रेगुलरली नोटिफिकेशंस आ रही होंगी कि किस दिन सीमैक की काउंसलिंग ओपन होगी, किस दिन आपको फीस पेमेंट करने, किस दिन आपका अपग्रेड का राउंड आएगा, किस दिन आपको स्पॉट राउंड आएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको एट दैट टाइम ही नोटिस करने को मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, बट हाँ, यू हैव टू प्रिपेयर इन एडवांस। अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। कॉम्पिटिशन रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस को देखते हैं और चले जाते हैं, उनको लगता है कि भाई हमने सुन लिया, ऐसे मिलता है, बाद में देख लेंगे जब सीयूटी होगा। बट जो स्टूडेंट डेडिकेटेडली चीजों पे ध्यान दे रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है एडवांस, उसी को भैया एडमिशन मिलता है। तो क्योंकि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये भी बहुत अलग है, सीमैक की काउंसलिंग है, सब कुछ आपको अटेंड करना है, अच्छे से अटेंड करना है। तो ये थी डिटेल्स अबाउट सीमैक काउंसलिंग। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। दिल्ली एनसीआर के टॉप बीबीए कॉलेजेस को हम कवर करने वाले अपकमिंग सीरीज के अंदर। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।